हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो पर व्यू कम हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट में जाना है। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करने जा रहे हैं कि कुछ मेथड इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने की। अब लिमिट में हमने लास्ट वीडियो में की थी इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उनको सॉल्व भी तो करना है ना। भी आ तो गई। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म की आउटपुट क्या आती है हमें नहीं पता। अब जैसे 0/0 फॉर्म है तो वो 1 भी आ सकती है, 1/2 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, हमें नहीं पता। तो उसको सिंप्लीफाई भी तो करना है कि एक्चुअल में आ क्या रही है। तो उसी को सॉल्व करने के कुछ मेथड है। लेकिन सबसे पहला मेथड जो है हमारा, ध्यान से, ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या करता है? अब ये ना, ये बहुत ही प्यारा मेथड है। ये लिमिट की इनडिटरमिनेट फॉर्म को तो सॉल्व करने के लिए काम में आ ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी लगाना है। कैसे लगाना है इसको ध्यान से समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। फिलहाल के लिए आप ना नाम भूल जाओ, ये इसका नाम क्या है, नाम भूल जाओ। काम देखते हैं सबसे पहले। एक्चुअली हमारे पास दो चीजें आई थी कभी, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। और हमने कहा था लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ जाए। इनफाइनाइट आ सकता है लेकिन इक्वल आना चाहिए। ये भी इनफाइनाइट हो और ये भी इनफाइनाइट हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अब इसकी थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं कि पहुंचेंगे कैसे। अब ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, ऐसा कुछ भी ग्राफ हो सकता है फंक्शन का, ठीक है। मैंने किसी पॉइंट पर लिमिट निकालनी है। मान लो लिमिट में क्या होता है, जैसे यहां पर 2 है तो लिमिट ऐसी लिखी होती है ना, लिमिट x अप्रोच टू 2, ऐसा लिखे मिल सकता है हमें कि लिमिट x 2 के पास जा रहा है। अब 2 के पास जाने के कितने तरीके हैं, ध्यान रखना। 2 के पास जाने की, इस फोल्डर को जब ओपन करोगे यहां पर कुछ भी फंक्शन आपका हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये लिख सकते हो कि लिमिट x2 पॉजिटिव fx और एक लिमिट x2 नेगेटिव fx, यानी कि इसको आप बोलते थे राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते थे आप लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही प्यारा सा तरीका है और उसकी थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं। भाई जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 2 को अप्रोच करना है राइट हैंड साइड से, इतनी बात ठीक है, ओके। तो पहले हम राइट साइड जाते हैं फिर अप्रोच करेंगे। भाई इधर से आना है ना तो इधर जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। इधर जाने के लिए मैंने एक h लिया। सर ये h कैसा है? h जो है, h इज वेरी वेरी स्मॉल, h इज वेरी वेरी स्मॉल, और साथ में क्या है, जो h है वो पॉजिटिव है। ये याद रखना, h पॉजिटिव है। कई क्वेश्चनों में बेटा ये चीज ही काम की आएगी कि h पॉजिटिव है, बाज, ठीक है। h वेरी वेरी स्मॉल है और h पॉजिटिव है, याद रखना, प्लस का रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं 2 में कुछ h ऐड कर दूं, 2 तो ये था ही था, 2 में h ऐड कर दिया, h कैसा पॉजिटिव, तो वो नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो हम राइट साइड चलेंगे। अब लेफ्ट साइड आना है तो क्या करो, 2 में से h माइनस कर दो। भाई h पॉजिटिव है, याद रखना। 2 में से h को माइनस करोगे, मान लो h कितना है आपका, 0.1 है, समझने के लिए, या 0.2 है। ये 2 या 3 में आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, h इससे भी छोटा होगा, ये याद रखना, ओके। तो ये 2 माइनस 0.3 और ये 2 प्लस 0.3। लेकिन सर बात तो हुई थी कि हम 2 के इतना पास आना चाहते हैं कि कोई तीसरा बंदा सोच भी ना सके। तो 2 के पास आने के तरीके कौन से हैं? देखो यहां पर 2 के पास आने के तरीके कौन से हैं? एक, आप h को क्या पुट करते रहो, सॉरी h को क्या करो, 0 के पास ले जाओ। h को 0 के पास कैसे, धीरे धीरे 0 के पास ले जाना है, h को धीरे धीरे 0 के पास ले जाना है। तो सबसे पहले मैंने h को क्या लिया, 0.3 था, फिर 0.2 लिया, ये आंसर आया था 2.3 आएगा ये।
और ये आएगा 2.2। अब इसको क्या करो 0.1 ले लो तो 2.1 आएगा। अब इसको और छोटा ले लेंगे तो क्या बनेगा 0.01 आ जाएगा, तो 2.01 आ जाएगा। अगर मैं h को धीरे धीरे छोटा कर रहा हूँ, धीरे धीरे छोटा कर रहा हूँ, तो मेरा ये टोटल नंबर जो है वो किसके पास जा रहा है, ध्यान से देखो, वो धीरे धीरे 2 के पास जा रहा है। ये 2 के पास तो चला गया। ओके, ऐसे मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.7। और अगर मैं ये करता हूँ यहाँ पर 2 तो ये 1.8, अगर मैं यहाँ पर 0.1 करता हूँ तो ये 1.9। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये टोटल नंबर किसके पास जा रहा है, धीरे धीरे 2 के पास जा रहा है। ध्यान से देखो 2 के पास चला जाएगा। अब ये तो h को और छोटा करेंगे, तो यानी कि अगर मैं h को 0 के पास ले जाऊं तो ये जो नंबर है वो इस साइड इसके पास चला जाएगा और ये नंबर इसके पास आ जाएगा। यानी कि ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी और ये वाली राइट हैंड लिमिट बन जाएगी। ध्यान से ठीक ठीक। ओके, हो गया। अब इसको थोड़ा सा सम अप करके लिखते हैं कि लिखेंगे कैसे। ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला, इसका मतलब क्या है कि x आपने 2 से जस्ट बड़ा रखना है। x 2 से जस्ट बड़ा, यही तो होता है कि 2 पॉजिटिव, इस साइड जस्ट यहाँ। ओके, ये है 2 के जस्ट यहाँ, लेफ्ट और राइट। ओके, अब लिखते हैं थोड़ा सम अप करके इसको अच्छे से। ओके, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो राइट हैंड लिमिट है मेरी, लिमिट h अप्रोच टू 0, h को 0 के पास ले जा रहा हूँ और मैंने x की जगह क्या रख दिया, x की जगह रख दिया 2 प्लस h। देखो ध्यान से, जो मेन मोटिव है हमारा वो पूरा हो गया। वो क्या है सर कि इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ डालनी है वो 2 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर भी कह रहा था कि x को क्या पुट करना है, 2 से जस्ट बड़ा, यहाँ पर तो 2 से 2 पॉजिटिव, 2 से जस्ट बड़ा। यहाँ पर अगर मैं h को यहाँ 0 के पास ले जा रहा हूँ, 0 नहीं रख रहा, 0 के पास ले जा रहा हूँ, तो ये नंबर भी 2 से जस्ट बड़ा ही आएगा। तो यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप ये निकाल सकते हो। ऐसे ही सॉरी राइट हैंड, ऐसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम सेम रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 2 माइनस h। भी हमने यहाँ पर 2 माइनस h रख लिया और h को 0 के पास ले जा रहे हैं, तो ये नंबर 2 के पास चला जाएगा। किस साइड से, लेफ्ट साइड से, यही तो जाएगा 2 के पास, 2 नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बाकी को जो फालतू का सामान है उसको हटाते हैं यहाँ से। ओके ठीक, इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि बात माइंड में फिट हो जाए। तो जब आप क्या निकालना चाहो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिख कैसे कैसे सकते हैं, सारे पते होने चाहिए। तो मान लो हमने a के पास जाना है, a कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी 0 हो, इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर फंक्शन लिख दिया उसने fx और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। भाई एग्जाम में तो क्या दिया होगा, एग्जाम में तो दिया होगा लिमिट निकालनी, लिमिट x अप्रोच टू a fx, बस इतना उसने कहा होगा। लेफ्ट और राइट तो हमने खुद सोचना है, तो राइट हैंड निकालने के लिए ये लिखेंगे, लेकिन इससे ना बात नहीं बनती इतनी, तो हम क्या लिखेंगे, सभी क्वेश्चन में कह रहा हूँ, हम करेंगे कि h को 0 के पास ले जाएंगे और f a प्लस 0 जिस पॉइंट पर निकालनी है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी काम की चीज़ है। वो क्या हो जाएगी, यहाँ तो हम ऐसे लिखें कि लिमिट x a नेगेटिव, और यहाँ फिर क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये आ जाएगा f ऑफ a माइनस h। तो ये जरूरी है, ये वाला। आगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो उसमें भी हम यही लगाएंगे। ठीक, हाँ जी। अब एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम में उसने कह दिया कि लिमिट x अप्रोच टू 0 मोड x बाय x। तो इस केस में हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट का जिक्र करना है। लिमिट कहाँ जा रही है, x कहाँ जा रहा है, 0 के पास। तो लिमिट निकालने की है क्या, तो इस लिमिट के अंदर दो बातें छुपी होती हैं।
लेफ्ट और राइट। आगे जब धीरे धीरे जाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ सिंपल लिमिट निकालोगे तो काम चल जाएगा, दोनों नहीं निकालोगे आदत बन जाएगी। लेकिन बेटा फिर सावधान कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों निकालनी है, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी तो करेगी एग्जिस्ट। तो देखते हैं लेफ्ट निकालने के लिए क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h अप्रोच टू 0, और फंक्शन में क्या रखना था, x की जगह क्या रखना है, ध्यान से देखो, x की जगह क्या रखना है a प्लस h, और a क्या है हमारा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस h, और नीचे क्या आ जाएगा 0 प्लस h। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी क्योंकि h पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। अब h ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमने देखा तो h पॉजिटिव है, तो ये h का h ही आएगा और नीचे क्या जाएगा, h आ जाएगा। तो कटने के बाद ये आपका 1 बन गया, काम खत्म। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सॉरी बेटा सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या बना, माइनस h, और ये मोड को हटा देगा, और नीचे भी क्या आएगा, ये वाला, क्या करते रहते हैं, तो ये आंसर माइनस आ जाएगा, भी नीचे माइनस का साइन आ जाएगा ना, ए की जगह क्या पुट करना है, a माइनस h। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये 0 प्लस h आ जाएगा, और ये 0 प्लस h आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये आपका h, और नीचे भी h, तो ये कट के 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, -1, और राइट हैंड लिमिट क्या आई, +1। तो दोनों जब इक्वल ना हो तो क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो ये लिमिट है वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट साइड से कुछ आ रहा है, राइट साइड से कुछ आ रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पर मूव करेंगे। तो साफ कर देते हैं, ओके। हाँ, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार गलतियां होती हैं। e की पावर 1 बाय x, ये निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, वो सीधा ये करते हैं, 0 को यहाँ रख दिया, तो e की पावर 1 बाय 0 वो क्या होता है, e की पावर इन्फिनिटी, तो वो आंसर लिख देंगे इन्फिनिटी। ये लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, वो गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने ये काम नहीं करना, हमने दोनों निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। ये गलत है, ऐसा काम नहीं करना। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड भी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस काम आएगा, ध्यान से देखो, वो क्या है कि लिमिट h 0 के पास जाएगा, बेशक ये 0 के पास है कोई दिक्कत नहीं, h 0 के पास ही जाएगा। तो e की जगह क्या रखना है, यहाँ पर x की जगह जो पॉइंट होता है 0 प्लस h, ठीक। तो ये बन जाएगा लिमिट, ये मैं बार बार गड़बड़ कर जाता हूँ, 0 माइनस h आएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर -1 बाय h। अब ये जब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, e की पावर -1 बाय 0, और वो आता है e की पावर -इन्फिनिटी, और वो आ जाता है 0। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ चुकी है, और राइट हैंड क्या आएगी आपकी, कि लिमिट h अप्रोच टू 0, e की पावर 1 डिवाइड बाय 0 प्लस h, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो e की पावर 1 बाय h को 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर इन्फिनिटी, और वो इन्फिनिटी आ जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई आपकी 0, और राइट हैंड लिमिट क्या आई आपकी इन्फिनिटी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पिछली बार आपने क्या किया, सीधा निकाल दिया और लिमिट लिख दी इन्फिनिटी, तो वो गलत था। इस केस में हम लिखते हैं जो भी लिमिट आई, ये क्या है आपकी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने चुन चुन कर क्वेश्चन लिए हैं जहां पर गड़बड़ होने के चांस रहते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत काम का है कि हमने क्या करना है हमेशा कि अगर राइट निकालना चाहते हो तो x को क्या पुट कर लो a प्लस एच, और लेफ्ट निकालना चाहते हो तो क्या कर लो a को a माइनस एच, और दोनों केस में क्या आ जाएगा h आपका 0 के पास जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को। अब अगले मेथड पर जाते हैं। ये तो हर बार काम करना ही करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, किसी एक आधे क्वेश्चन में जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तब आप इसको इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने में काम आ जाता है मेथड। हालांकि मैंने लिखा हुआ है क्या कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने ये काम आ जाता है, लेकिन हम इससे कम काम लेते हैं। ये तो लगाने, ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, ठीक है। हाँ जी। अब सेकंड मेथड क्या है भाई? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने के लिए कैसे यूज हुआ था, तो लास्ट केस में क्या था? लास्ट केस में क्या था? इसमें डालना 0, तो 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही तो थी। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही तो थी जिसको हमने सोल्व कर लिया आपको बताए बिना। हाँ, ऐसे करते हैं, बिना बताए सोल्व हो गई थी ना 0/0 फॉर्म। तो पहले मैं अच्छे से तो की थी सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन वो तो हमेशा काम का ही है, तो उसके लिए तो इज्जत हमेशा बनाए रखना दिल में। अब क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये भी काम का है। इस केस में क्या करते हैं? मान लो आपको उसने पूछ लिया कि लिमिट x अप्रोच टू 2 x² - 4 x - 2, ये काम आ गया कि ये लिमिट निकालो कि लिमिट क्या आएगी। अब इसके अंदर 2 रखना बेटा, ऊपर रखोगे तो 2 का स्क्वायर -4 और 2 - 2, ये बन जाएगी आपकी 0/0 फॉर्म। तो इस केस में क्या होता है? फैक्टराइजेशन। ऊपर के फैक्टर बना लो अगर आप बना पा रहे हो तो। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? अभी मैं लेफ्ट और राइट नहीं निकाल रहा, इसके फैक्टर बनेंगे x - 2 और x + 2 डिवाइड बाय x - 2। तो ये आप कट कर सकते हो बड़े प्यार से। तो लिमिट क्या बचेगी? लिमिट x अप्रोच टू 2 और x + 2। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, वो ठीक करते हैं अपनी जगह, वो गलत नहीं करते, वो सीधा यहाँ पर 2 रख देते हैं और आंसर आपका 4 आ जाता है। और बच्चों के मन में वहम बैठ जाता है कि सीधा सीधा पुट करना होता है। नहीं बेटा, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। इस केस में सेम आएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन हर केस में सेम नहीं आ सकती। तो ठीक है, यहाँ पर क्या करना, ऐसा काम नहीं करना। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओ, हाँ फिलहाल इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, फिलहाल इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, पुट कर सकते हो तो आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट और राइट निकाल के देख लो क्या जाता है, प्रोसीजर याद हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट निकालना, पहले राइट हैंड निकाल लो। तो लिमिट h 0 के पास, तो ये x से क्या रखना है 2 + h + 2। अब इसमें 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। ऐसे ही आप क्या निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या आती है लिमिट h अप्रोच टू 0, तो 2 - h आ जाएगा, प्लस तो 2 है ही है भाई। x की जगह पुट करना था ना a + h, तो कर दिया। अब x की जगह a - h, तो जब इसमें पुट करोगे तो ये भी बन जाएगा बेटा आपका 4। तो दोनों सेम आ जाती है, दोनों सेम आ जाती है। तो ये काम आपका हो चुका है, ये काम आपका हो चुका है। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं थी तो सीधा पुट कर देते। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो सीधा पुट कर लेते। बेटा ध्यान से, जरा ध्यान से, कैसे? हमने पिछले क्वेश्चन किया था 1/x लिमिट x अप्रोच टू 0। जब इसमें 0 रखते हो तो ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है? जब 0 रखोगे सीधा e की पावर इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी आ जाती है। ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है मुझे बताओ? तो फिर भी तो लेफ्ट और राइट से आंसर डिफरेंट आया ना, तो आ सकता है, तो इसलिए कर लिया करो, गलती नहीं होगी। ठीक है,
ये फैक्टराइजेशन मेथड है। पहले ऊपर वाले के फैक्टर बना लो, तो वो फैक्टर आई थिंक कट जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करना ही करना है। मेरी अगर मानो तो, अपनी मानो तो बेटा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप इन्जॉय कर रहे होगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा फीवर और जुकाम की शिकायत है, कोई बात नहीं। हाँ, आगे करते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, और वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 3। चलो x माइनस 3 ये ना लिखकर तो ये लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x 7x और प्लस 12 ये का। अब इसमें सीधा 3 पुट करके देखना, सीधा 3 पुट करके देखो क्या बनता है, चेक करना बेटा। 3 ऊपर 9 माइनस 15 प्लस 6 और नीचे 9 माइनस 21 प्लस 12। ऊपर बेटा ये दोनों को ऐड करोगे तो 15 बनेगा और ये माइनस 15 यानी कि 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो 21 बनेगा प्लस का और ये माइनस, तो ये भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बनी। इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसलिए फैक्टर कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जो आगे आगे दिखाई देंगे। तो फिलहाल इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। वो क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 3। इसके फैक्टर बनाकर देखना, x माइनस 3 और x माइनस 2 बनेंगे, करके देख लो चेक। ठीक है, नीचे वाले का फैक्टर चेक करना, x माइनस 3 और x माइनस 4 ये बनेंगे। अब क्या है, इससे कट जाएगा क्योंकि फैक्टर कॉमन है, दोनों में कट जाएगा। अब लिमिट x अप्रोच टू 3 x माइनस 2 और x माइनस 4। अब लेफ्ट राइट का वही काम करके देखो, क्योंकि ये लिमिट के अंदर 2 फोल्डर हैं, लेफ्ट का भी और राइट का भी, तो हमें दोनों काम करनी है। तो लेफ्ट राइट में क्या बनेगा यहाँ पर करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, लिमिट h अप्रोच टू 0 भाई x जगह a प्लस एच, a कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस 2 और यहाँ पर 3 प्लस एच माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, लिमिट h अप्रोच टू 0 और वो बन जाएगा आपका 1 प्लस एच और डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस एच। जब h को 0 पुट करोगे तो आई थिंक माइनस 1 आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एक स्टेप में स्किप करके कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 माइनस एच माइनस 2 और 3 माइनस एच माइनस 4। सिर्फ ये तो 0 ही हो जाना, तो ये भी आंसर क्या आएगा माइनस 1। तो लेफ्ट और राइट सेम आई, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है, मतलब जो ये आपकी लिमिट आएगी वो माइनस 1 के इक्वल नहीं आती, मतलब इसके पास जाएगी। लेफ्ट से जाओगे और राइट से जाओगे, दोनों साइड से जाओगे तो ये माइनस 1 को ही अप्रोच करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है। ये हमारा आज का सेकंड मेथड है। अब थर्ड मेथड करते हैं, वो कौन सा है, रैशनलाइजेशन मेथड। वो भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह फैक्टर नहीं कर सकते, हर जगह फैक्टर नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे। अब मान लो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, तो √1 माइनस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। कैसे फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हर चीज़ के, तो इसलिए अलग अलग मेथड आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं फटाफट, कौन सा, रैशनलाइजेशन। ये भी काम का है, ये भी काम का है। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, हाँ वही है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, लिमिट x अप्रोच टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस है आई थिंक, है ना, हाँ माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। डालकर देखना बेटा x को,
तो x को डालकर देखना, जब इसमें डालोगे तो ये आएगा √1 माइनस √1 नीचे 0, तो ऊपर भी 0/0 फॉर्म। तो इसको सोल्व करना है। सभी फॉर्म को सोल्व करेंगे जितने भी इंडिटरमिनेंट है। फिलहाल हम मेथड के ऊपर पकड़ कर रहे हैं कि मेथड कैसे अप्लाई करना है। बाद में बाकी फॉर्म बहुत ईजी हैं, तो मेथड के ऊपर पकड़ कर रहे हैं कि मेथड कैसे काम करता है। तो जैसे ही ये काम बने, आप सबसे अच्छे से फॉर्म कौन कौन सी सीख लो, 0/0, ∞/∞, और एक है 1 की पावर ∞। तो बाकी सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा, इससे अलग नहीं है। तो इस केस में क्या रैशनलाइजेशन करना है हमने, तो ठीक है करते हैं रैशनलाइजेशन। तो क्या करना होगा, तो ठीक है ऊपर भी √1 प्लस 1 प्लस x प्लस √1 माइनस x डिवाइड बाय √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। तो ऊपर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन चुका है, ध्यान से देखो भाई, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो वो बन जाता है a² यानी कि इसका स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, और डिवाइड में बेटा ये तो है ही है हमारे पास √1 प्लस x और प्लस √1 माइनस x। ऊपर जब नेगेटिव साइन को अंदर लेकर जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट गया दोनों साइड से। तो ये बनेगी लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर आपका 2x बन गया और नीचे क्या है x √1 प्लस x और प्लस 1 माइनस x। इतना ठीक है, ओके। तो अब क्या है कि इस x से x कट जाएगा। अब जो बना वो क्या है हमारा, लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहाँ से ऊपर बचा 2 और नीचे बचा √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। ये किसको मैं ऐसे लिखा, ये अब लेफ्ट और राइट का काम है, सीधा पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। लेकिन गिने चुने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादातर जेईई मेंस लेवल्स में आते हैं, 12th लेवल में तो कम आएंगे, जो गड़बड़ करेंगे। तो वहाँ पर तो गड़बड़ वाले क्वेश्चन ही देखते हैं ना, इजी थोड़ा देंगे, ठीक, ओके। तो लेफ्ट राइट में क्या करना है, अगर आप राइट निकालना चाहते हो तो लिमिट h अप्रोच टू 0 जाएगी, और x जगह जो लिमिट है a प्लस h यानी कि 0 प्लस h, यानी कि प्लस का 0 ही रहेगा, सॉरी h ही रहेगा, तो ये 2 बन जाएगा। भाई x जगह 0 प्लस h था ना, तो 0 तो किसी काम की, तो ये हो गया, ये बन गया। अब सीधा h इसमें 0 रखो, 2 नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 1 और ये 1, तो ये बन गया आपका 2/2, तो आंसर 1 आया। अब करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h अप्रोच टू 0। एक बार कैमरे में देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं आ रहा बेटा, कैमरे में नहीं आ रहा, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट h अप्रोच टू 0 2/√1 प्लस h 1 माइनस h, सॉरी भाई x की जगह a प्लस h रखना था, समझा दिया अभी। और लेफ्ट हैंड में क्या है, a माइनस h रखना होता है, तो a 0 है तो 0 माइनस h आएगा, तो माइनस h, फिर प्लस √1, x की जगह माइनस h रखना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब h को 0 रखोगे तो क्या आएगा, फर्क नहीं पड़ा, 2/2 आंसर 1 आया। लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करके और आंसर क्या है हमारा 1 आया। तो रैशनलाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आपका एक हो चुका है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज ही 3 मेथड ही अच्छे से करेंगे, बाकी मेथड कल करेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन, ठीक, वो है लिमिट x अप्रोच टू -∞ √4x² प्लस 7x माइनस
2x, सॉरी प्लस 2x। ये इसको सिंप्लीफाई करना कि इसका आंसर क्या आएगा। मार्कर खत्म हो गया था, वो लेने चले गए। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ओके। फिलहाल तो हम मेथड सीख रहे हैं सर जी। जब इसमें इन्फिनिटी रखोगे, जब इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बनेगा, देखना, चेक करना कौन सी फॉर्म बन रही है। बाई अंडर रूट इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी आएगा, और जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगी, और फिर ये माइनस इन्फिनिटी आएगी। भाई एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़े नंबर को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी ही रहेगा मतलब। फिर ये माइनस, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहीं ना कहीं तरीके से बनी हुई है। भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसका क्या पता क्या आएगा, इन्फिनिटी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है आपकी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है, तो इसमें रैशनलाइजेशन हम करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। रैशनलाइजेशन जैसे करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो अंडर रूट, तो हम यहाँ पर ही कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस नीचे कम रह जाता है। सो अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो a का ये स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये आएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x। ऊपर से ये कट हो जाएगा तो बचा क्या, लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर बन जाएगा आपका 7x, और नीचे क्या है 4x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 2x। अब ध्यान से एक बात बताने जा रहा हूं। दो केस ऐसे होते हैं, एक कब, जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो, दूसरा केस कौन सा, जब आप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो। भाई जब आप प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, प्लस इन्फिनिटी के लेफ्ट रहोगे राइट रहोगे फर्क पड़ेगा। भाई प्लस इन्फिनिटी है, उसके राइट चले गए तो भी इन्फिनिटी, लेफ्ट आए उससे थोड़ा सा तो माइनस इन्फिनिटी नहीं, फिर भी इन्फिनिटी रहेगा। भाई 10 करोड़ के थोड़ा सा लेफ्ट आ जाओ तो भी तो बहुत बड़ा नंबर है ना। अगर आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो तो सिर्फ आपने राइट हैंड लिमिट ही निकालनी है, बस सीधा डाल दो, मतलब सीधा डाल दो, लेफ्ट राइट के चक्कर में पड़ो ही ना। इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी डाल दो सीधा, ठीक है ना। और अगर आप माइनस इन्फिनिटी जा रहे हो तो भी आप एक ही निकाल लो, मतलब सीधी डालकर। इस केस में मैं आपको मना नहीं कर रहा कि ये करो वो करो, ठीक है। यहाँ पर आप सीधा कर सकते हो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पर पहुँचोगे तो लेफ्ट में और राइट में माइनस इन्फिनिटी ही दिखेगी, कुछ और नहीं दिखाई देगा, ठीक है। किसी के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, मतलब माइनस में चला गया इन्फिनिटी में, कुछ 5-6 हज़ार दे भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब क्या करें, अब इस केस में अब इन्फिनिटी ऊपर माइनस इन्फिनिटी, नीचे फिर बेटा वही काम बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, क्या करते हैं, नीचे से x कॉमन लेते हैं, ऊपर तो x ठीक है। यहां से जैसे x कॉमन लोगे, भाई अंडर रूट से एक्स स्क्वायर जब भी कॉमन आता है तो मोड x आता है, यस और नो, ये याद रखना। तो ये 4 बच जाएगा प्लस 7/x बच जाएगा, तो ये तो 2x है ही है, इतना काम ठीक है। भाई अंडर रूट से जब भी x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर का अंडर रूट होता है मोड x, तो मैंने मोड x लिख दिया। अब क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर के पास जा रहा हूं तो मोड x क्या देगा, हमें नेगेटिव क्वांटिटी देगा। कैसे, ये देखो, ये देगा आपको लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, और ऊपर है 7x, बहुत बढ़िया। यहाँ पर माइनस x आएगा, ये तो गड़बड़ होगी आपसे। ये बन जाएगा 4 प्लस 7/x, और ये आता है माइनस 2x, ठीक है।
ओके, बहुत बढ़िया, ठीक। ये तो आपका आ चुका है। अब नीचे से x कॉमन लो। जैसे नीचे से x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। ऊपर तो x है ही है, नीचे से बेटा x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 4 प्लस 7/x और -2, ये बना आपका। अब इस x से ये x मर गया। अब क्या है, अब क्या बचा, लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 7/x और ये बन गया -2। अब x को इन्फिनिटी पुट करो। अब x को जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे, ये ऊपर 7 ठीक है, ये -√4 बचेगा, क्योंकि 7/-इन्फिनिटी तो 0 आएगा, 0 आएगा। तो वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा -2। तो 7/, ये √4 बनता है 2, तो ये -2 और ये -2, यानी कि 7/-4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो बार बार। अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के ये 3 मेथड, ये इससे सभी सोल्व हो सकते हैं, -∞/∞ जो भी हैं, लेकिन आपको अंडर रूट में चीज़ें दिखनी चाहिए, रैशनलाइजेशन मेथड। तो ये भी काम का है। बाकी बचे मेथड नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहना, जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। लाइक भी करते रहना, लाइक करने से बूस्ट मिलता है वीडियो को। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।